नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर है जहां महाजंग में पुतिन के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की चर्चा शुरू हो चुकी है। नेटो ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि कैसे शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3। इस मीटिंग के बारे में जो बातें सामने आई है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है। ऐसा लगता है कि जल्दी या तो नेटो रूस पर हमला कर देगा या फिर रूस नेटो पर हमला कर देगा। और इन सब के बीच पुतिन ने डोनबास में अपना सबसे खूंखार जनरल भेज दिया है। यानी अभी तक जो हुआ वो कुछ भी नहीं है। यूक्रेन में अब जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है। धमाके, मिसाइल अटैक, टैंक वॉर, रॉकेट लॉन्चर, जलती हुई इमारतें, राख हुई बिल्डिंग्स, खंडर हुए शहर, बीते 1 महीने और 2 हफ्ते में आपने जो कुछ भी देखा ये तो सिर्फ झांकी है। अभी यूक्रेन की जंग में बहुत कुछ बाकी है। पुतिन अपना सबसे खूंखार जनरल यूक्रेन की युद्ध भूमि में भेज रहे हैं। ऐसा खूंखार जनरल जो सीरिया में अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ज़ेलेंस्की ये संकल्प ले चुके हैं कि कीव से रूस की फौजों की पकड़ ढीली होने के बाद अब डॉनबास के इलाके में रूस को बहुत भीषण चुनौती दी जाएगी। पुतिन के लिए ये आन बान शान की लड़ाई। कीव के किले को पुतिन हिला नहीं पाए, लेकिन डॉनबास के इलाके पर रूस का कब्जा बरकरार है। अगर डॉनबास में भी ज़ेलेंस्की की आर्मी ने लीड ले ली तो पुतिन की सारी शान धूल में मिल जाएगी। दूसरी तरफ नेटो, यूरोप के देशों और अमेरिका की मीटिंग्स लगातार जारी है। नेटो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की परिस्थितियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। नेटो ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि वो युद्ध में कब रूस से मोर्चा लेने उतरेगा। यानी यूक्रेन में अब तक आपने जो देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था। जंग की असली फिल्म अभी रिलीज होने वाली है। अभी तक आपने जो कुछ भी यूक्रेन में देखा वो जंग का पहला चरण था। दूसरा चरण शुरू होना तो अभी बाकी है। दूसरे चरण में ज़ेलेंस्की डोनबास पर कब्जा पाने की कोशिश करेंगे, वहीं पुतिन डोनबास पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे।
ये यूक्रेन का नक्शा है। इस नक्शे में ये डॉनबास रीजन है। डॉनबास रीजन में लुहांस्क और डोनेत्स्क दो अहम इलाके हैं। रूस ने इन दोनों इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसी पूरे इलाके में अब जबरदस्त युद्ध छिड़ने जा रहा है। डॉनबास रीजन के इन दोनों इलाकों में रूस समर्थक अलगाववादियों की आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कब्जा बरकरार रखना पुतिन के लिए आसान है। आपको याद होगा, पुतिन ने युद्ध शुरू होने के फौरन बाद ही इन दोनों इलाकों पर कब्जा कर इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन पुतिन को असली चुनौती कीव में झेलनी पड़ी। अब पुतिन कीव का किला हिला नहीं सके, इसलिए ज़ेलेंस्की ने अब कीव की सुरक्षा सफलतापूर्वक करने के बाद डॉनबास की तरफ अपने लड़ाकों को कूच करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो देशों ने भी रूस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा और मंसूबा तैयार करने की प्लानिंग कर ली है। दरअसल अमेरिका और नेटो देशों का जोश अब हाई है, क्योंकि अनुमान के विपरीत कीव से रूस की फौजों की पकड़ काफी ढीली पड़ गई है। और इसीलिए अब नेटो देशों को भी लग रहा है कि रूस के खिलाफ जंग का ऐलान करने का वक्त नजदीक आ रहा है, ताकि इस पूरे इलाके से रूस की दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। इसीलिए नेटो के देश लगातार एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, ताकि रूस के खिलाफ किन परिस्थितियों में कौन सा विकल्प आजमाया जाए। पिछले सप्ताह ब्रसल्स में नेटो के मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें चर्चा की गई थी कि वो कौन सी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं जब नेटो और रूस के खिलाफ युद्ध छिड़ सकता है। नेटो की बैठक में चर्चा हुई कि अगर ओडेसा के पास काला सागर में यूक्रेन की सेना नेटो के द्वारा सप्लाई हुए किसी मिसाइल से रूसी युद्धपोत पर हमला करती है और रूस के नौसैनिक मारे जाते हैं, तो पुतिन नेटो देशों पर हमला कर सकते हैं। नेटो और रूस के बीच युद्ध की दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर नेटो देश पोलैंड और स्लोवाकिया से यूक्रेन को सप्लाई हो रहे हथियारों पर मिसाइल हमला कर देता है, तब नेटो के संविधान के आर्टिकल 5 का उल्लंघन हो जाएगा और नेटो देशों को पोलैंड और स्लोवाकिया की सुरक्षा के लिए रूस पर एक्शन लेना पड़ेगा। नेटो और रूस के बीच की युद्ध की तीसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि अगर डॉनबास में भयंकर लड़ाई के दौरान किसी केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो, जिसकी वजह से जहरीली रासायनिक गैसें निकलें, तब रूस पर हमला करने के लिए नेटो को मजबूर होना पड़ेगा। नेटो देशों ने भी इस बात को पहले ही भांप लिया है कि अब लड़ाई डॉनबास में होने जा रही है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो फौरन यूक्रेन को घातक हथियार जेवलिन मिसाइल की सप्लाई करेंगे। ये एक एंटी टैंक मिसाइल जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने में सक्षम है। इस एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को कंधे पर रखकर भी फायर कर सकते हैं। ये अमेरिका की सेना का बहुत आजमाया हुआ हथियार है, जिसने यूक्रेन में भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। नेटो देश डॉनबास में रूस के खिलाफ यूक्रेन को नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन भी देने जा रहे हैं। यह अत्याधुनिक मिसाइल किस तरह काम करती है, इन 5 तस्वीरों से समझिए। इसके साथ ही नेटो यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो इस्तेमाल करने में बेहद आसान है और इसका निशाना बहुत जबरदस्त होता है। अब डॉनबास में रूस के फाइटर जेट को इन मिसाइलों से ही जूझना होगा। मतलब नेटो रूस की तबाही का पूरा सामान यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। अब तक नेटो के 30 देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद दी है।
यूरोपियन यूनियन ने 8,000 करोड़ रुपए के हथियार सप्लाई किए। अमेरिका ने अकेले ही करीब 13,000 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। करीब 20,000 करोड़ के इन्हीं हथियारों के दम पर जेलेंस्की रूस को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। आने वाले वक्त में डोनबास को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई होने वाली है, ये बात रूस जानता है। इसीलिए पुतिन ने अपने सबसे काबिल और क्रूर जनरल को डोनबास के इलाके की तरफ रवाना कर दिया है। जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव, ये चेहरा देख लीजिए। पुतिन के इस सबसे जबरदस्त जनरल को पहचान लीजिए। अब आगे कई हफ्तों तक आपको यही नाम हर जगह सुनाई पड़ने वाला है। सबसे पहले ये हेडलाइन पढ़िए। ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा है, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जनरल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जनरल पर बहुत भरोसा है। पुतिन के भरोसे पर खरा उतरने की वजह से कई बड़े बड़े तमगे जनरल अलेक्सांद्र डोवर्निकोव की शान बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने अपने इस जनरल को आदेश दिया है कि वो यूक्रेन के पूरे डॉनबास रीजन को अपने कब्जे में ले ले। कई अखबार अलेक्सांद्र डोवर्निकोव को बुचर ऑफ सीरिया यानी सीरिया का कसाई कहते हैं, क्योंकि साल 2016 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पुतिन से सैन्य मदद मांगी थी। दावा किया जाता है तब अलेक्सांद्र डोवर्निकोव ने सीरिया के अंदर रासायनिक हथियारों और अंधाधुंध हवाई हमलों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला था। तो इस महाजंग में पुतिन के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन की चर्चा शुरू हो गई है। नेटो ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है और इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि वर्ल्ड वॉर 3 कैसे शुरू हो सकता है। इस मीटिंग के बारे में जो बातें सामने आई है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। ऐसा लगता है कि जल्द ही या तो नेटो रूस पर हमला कर देगा या फिर रूस नेटो पर हमला कर देगा। और इन सब के बीच पुतिन ने डोनबास में अपना सबसे खूंखार जनरल भेज दिया है। यानी अभी तक जो हुआ वो कुछ भी नहीं है। यूक्रेन में अब जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है। How are you? Nice to see you. यूक्रेन के पास यूएस की युद्ध की तैयारी। बोरिस की कीव यात्रा पुतिन पर भारी। ज़ेलेंस्की से मिलने यार आया। How are you? Nice to see you. I'm very, very, very glad to see you. How you doing? You're looking good. यूक्रेन सीमा पर बड़ा मददगार आया। यूक्रेन बॉर्डर पर अमेरिकी सैनिकों का अभ्यास करना, यूक्रेन की राजधानी कीव में यूके के पीएम का आना, ये तस्वीरें रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा मोड़ सकती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव में आना, खुले आसमान के नीचे इस बेखौफ अंदाज में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलना, दोनों नेताओं का कीव की सड़कों पर ऐसे बिना किसी डर के मॉर्निंग वॉक करना पुतिन के लिए सीधी चुनौती की तरह है। ज़ेलेंस्की और बोरिस का ये वीडियो इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। यूक्रेन में रूस तकरीबन हर दिन मिसाइल से वार करता है, यूक्रेन के शहरों को खंडर में बदलता है। ऐसे में यूक्रेन की राजधानी कीव में कुछ भी हो सकता था, लेकिन कीव पहुंचे बोरिस ज़ेलेंस्की के साथ सड़कों पर घूमते दिखे। यूक्रेन सरकार ने 2 मिनट से भी लंबा वीडियो शेयर किया है।
दोनों नेता कीव के खाली पड़े सिटी सेंटर पहुंचे। कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर इस तरह मॉर्निंग वॉक करना खतरे से खाली नहीं था। इन दिनों रूस के सैटेलाइट की नजर 24 घंटे यूक्रेन पर बनी रहती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए स्नाइपर्स और हाईटेक सिक्योरिटी एजेंसियां जुटी रहीं। कीव की सड़कों पर बोरिस कई राहगीरों से भी मिले। एक राहगीर तो बोरिस को कीव की सड़कों पर यूं खुले में देख भावुक हो गया। Я, мої діти, мої внуки будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття, ці спогади. Ви нам дуже потрібні. Всі це знають. It's nice to meet you, and it's been our privilege to help you have a remarkable president, Mr. Zelensky, who's done an outstanding job. And we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद ये किसी देश के मुखिया की पहली यूक्रेन यात्रा है। ज़ेलेंस्की ने बोरिस को सच्चा मददगार बताया। Сьогодні для мене було великою честю від вашого імені, від імені усіх українців вітати у нашій столиці на Банковій щирого друга України, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Його візит в нашу державу демонструє максимально наочно: для свободи немає перешкод, для лідерства немає перешкод. Борис був серед тих, хто не вагався жодної хвилини чи підтримувати Україну. Лідерство Великої Британії у наданні нашій державі необхідної допомоги, передусім оборонної, а також і лідерство в санкційній політиці назавжди в історії. В історії захисту демократії, в історії захисту Європи. Україна завжди буде вдячною за це. बोरिस की इस कीव यात्रा के कई संकेत हैं। पहला संकेत, ब्रिटेन यूक्रेन के साथ है। दूसरा संकेत, ब्रिटेन यूक्रेन को और हथियारों की सप्लाई करने वाला है। कीव की सड़कों पर बोरिस के होने का तीसरा और सबसे बड़ा संकेत ये है कि अब कीव पर रूस कब्जा नहीं कर पाएगा। कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन ने पुतिन की सेना को कीव के दरवाजे से पीछे धकेल दिया है। बोरिस का ये कहना पुतिन के लिए किसी चुनौती की तरह है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना महीने भर से कीव के बाहर डटी रही। कीव के बाहरी इलाकों में प्रचंड वार हुआ, लेकिन रूस की सेना को कीव से पीछे हटना पड़ा। जंग को दूसरे मोर्चे पर शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी और इस वक्त भी उसके हौसले बुलंद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के जखीरे में मौजूद घातक विदेशी हथियार। विदेशी हथियार यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हुए हैं। यूक्रेन युद्ध में हथियार कम न पड़े, इसलिए हथियारों की अगली खेप कुछ ही दिनों में यूक्रेन पहुंचने वाली है। इस बात का ऐलान बोरिस जॉनसन ने कीव यात्रा के दौरान भी किया। This war is certainly producing is a clarity about the vision of a future for Ukraine, where together with friends and partners, we, the UK and others, supply the equipment, the technology, the know-how, the intelligence, so that Ukraine will never be invaded again. So that Ukraine is so fortified and so protected that Ukraine can never be bullied again, never be blackmailed again, never be threatened in the same way again. In the meantime, there is a huge amount to do to make sure that Ukraine is successful, that Ukraine wins, and that Putin must. कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने 120 बख्तरबंद गाड़ियां और नई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का वादा किया है। इस वक्त यूक्रेन में कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनके धमाकों ने युद्ध का रुख मोड़कर रख दिया है, लगातार रूसी सेना के हमलों को तोड़ रहा है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए।